टीचर बोला पी रखी है? कहता नहीं, स्मेल तो नहीं आ रही आपके मुंह से। टीचर बोला अच्छी एक बात बताइए, ये कितनी उंगलियां हैं? कहता ऐसा है, फिजिक्स के पीरियड में मैथ के जवाब नहीं देता मैं। कितने लोग इंजीनियर हैं यहाँ पे? उठा दो शर्म। बढ़िया बढ़िया। अच्छे कॉलेज से किया या हाईवे वाले से? हाईवे वाला अच्छा कॉलेज। ये ऑक्सीमोरॉन है, ऐसी कोई चीज नहीं होती। ठीक है, मैंने अच्छे कॉलेज से किया था, क्योंकि बेटा तुम मैथ्स ले लो, ऐसा मेरे बायो वाले टीचर ने बोला था। हमें आती नहीं थी बायो यार। 9th के एग्जाम में मैंने ह्यूमन हार्ट का डायग्राम यू बनाया था, वो भी चीटिंग करके। और मेरे पापा डॉक्टर हैं। टीचर ने मेरे को बुलाया, कह रहा है एक बात बता, ये ठीक लग रहा है? मैंने कहा हाँ, तीर रह गया था बस। उसने मेरे को एक चीज दिखाई, टट्टी जैसी चीज, उसमें इधर से पाइप घुसा, इधर से पाइप घुसा, इधर से पाइप घुसा। मैंने कहा ये नोएडा का सीवेज सिस्टम मुझे क्या दिखा रहा है? कहता ये तुम्हारा दिल है। मैंने कहा ऐसा तुम्हारा होगा, हमारा तो नहीं है। और ये रंगबाजी मेरे अंदर ऐसे नहीं आई, ये आई मेरे दोस्त आदिल की वजह से। मेरा बचपन का दोस्त, उसके साथ रहते वो हमेशा एटीट्यूड में रहता है, हमेशा। मतलब अभी रिसेंटली ही बात है, वो बहुत अतरंगी बंदा। मैं उसके फ्लैट पे पहुंचा, वो गांजे के नशे में धुत, एकदम पूरे फ्लैट पे धुआं धुआं। मैं धुएं को चीरता हुआ गया, मैंने देखा वो आदिल बालकनी में बैठा हुआ है, एक हाथ में गांजा और दूसरे हाथ में चिड़िया पकड़ के। मेरे को देखते उसने चिड़िया छोड़ दी। मैंने कहा ये क्या कर रहा है ब्रो? कह रहा चिड़िया उड़ खेल रहे हैं भैया। क्या हुआ? मैंने कहा हुआ कुछ नहीं, बस मैं तुझे गांजा फूक के सांप सीढ़ी खेलते देखना चाहता हूं एक बार। और ये आज का नहीं है, बचपन से ऐसा था। मतलब देखो, पूत के पांव पालने में दिखे ना दिखे, बकचोदियां दिख जाती हैं। 2nd स्टैंडर्ड में था ये, टीचर हमें गिनती सिखा रहा था। टीचर ब्लैक बोर्ड की तरफ फेस करके कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बोल के जैसे टीचर पलटा, आदिल कहता सर आइस पाइस। फिर से डैम दो, और इस बार 100 तक गिनना, क्योंकि छुप नहीं पाते हम। इसकी ईयर बैग लगने वाली थी 2nd में। और ग्रेजुअली ये बड़ा हुआ, इसने गलत हरकतें पकड़ ली, पान चबाना, गुटखा खाना। 8th 9th तक आते आते मस्त पान पीने लगा था। और भाई 11th 12th तक आते थे प्रो, मस्त नशा करने लगा, दारू वारू पी के क्लास में चला आता था। एक दिन दारू पी के क्लास में आया, ऐसे गिरते पड़ते, टीचर ने इसको देखा, टीचर ने इसको इधर बुलाया, टीचर के पास गया। टीचर अपना मुंह इसके मुंह के पास लेके गया, और इसका कॉन्फिडेंस देखो, इसने टीचर के मुंह फूंक दिया। कहता है टीचर बोला पी रखी है? कहता नहीं, स्मेल तो नहीं आ रही आपके मुंह से। टीचर बोला अच्छी एक बात बताइए, ये कितनी उंगलियां हैं? कहता ऐसा है, फिजिक्स के पीरियड में मैथ के जवाब नहीं देता मैं। टीचर बोला अच्छा एक बात बता, व्हाट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ पार्टिकल ड्युअलिटी इन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम? कह रहा सर 2 उंगली थी। इतना एक्सपर्ट प्रॉक्सी मारने में भाई साहब, प्रॉक्सी इतने प्रो तरीके से मारता था। क्लास में लोग हैं 77, आते 37 से, अटेंडेंस सबकी लग रही है। एक टाइम पर टीचर कन्विंस हो चुका था कि 77 लोग दिखने में 37 ही होते होंगे। एक दिन सब्स्टिट्यूट टीचर आया, उसने प्रॉक्सी वाले को पकड़ने का एक प्लान बनाया। उसने रोल कॉल शुरू किया, बोला आदित्य प्रेजेंट सर, हिमांशु प्रेजेंट सर, धीरेन्द्र प्रेजेंट सर, आदिल प्रेजेंट सर, नेहा प्रेजेंट सर। और बॉय स्कूल था ये। टीचर ने उसे खड़ा कर दिया, बोला हमने तो नहीं सुना किसी लौंडे का नाम नेहा होते हुए। कह रहे सर नाम तो आपका भी कोमल यादव है, हम तो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। इतना हरामी लौंडा। ठीक है, ये मतलब समाज के प्रेशर में आके, सामाजिक दबाव में आके इसने अफवाह उड़ा दी कि हमारे पीटी टीचर का इंग्लिश टीचर से चल रहा है। और हमारे यहाँ दोनों टीचर लौंडे थे। हाँ, हमने अपने स्कूल के कैरियर से लेके अभी तक में सिर्फ एक चीज ध्यान से पढ़ी थी, वो थी बायोलॉजी। 10th क्लास की
टीचर बोलते थे कि जो हम पढ़ा रहे हैं ध्यान से पढ़ दो, हो सकता है आज एग्जाम में ना आए लेकिन कल आपके जीवन में काम आएगा। 10th क्लास की बायोलॉजी का वो 9वां चैप्टर हमारे जीवन में तो नहीं आ रहा। हमने तो मन से पढ़ा था। और देखो हमें ना ऐसा कोई शौक नहीं था, क्योंकि हमारा टीचर हमें यार वो पढ़ाता कुछ था, समझाता कुछ था, लिखाता कुछ था और पूछता कुछ और था। एक दिन ऐसे हमें ब्लैक बोर्ड पे कह रहा देखो जो मच्छर दिन में काटे वो डेंगू वाला है, जो मच्छर रात में काटे वो मलेरिया वाला है। और आदिल को खड़ा करके पूछता ये बताओ जो मच्छर शाम को काटे, तो आदिल कहता सर वो भोसड़ी वाला है। भाई इतने एटीट्यूड में ये बंदा, मतलब एक दिन टीचर ने एक ह्यूमन स्केलेटन बनाया, उसका ब्रेन वेन दिखाया, उसमें से तारे वारे नसें वसें निकली थी और आदिल को खड़ा करके पूछता ये बताओ क्या है, आदिल कहता सर भूत। कहता नहीं ये तुम्हारा नर्वस सिस्टम है। कहता तुम्हारा होगा, हमारा तो कॉन्फिडेंट है। टीचर ने एक दिन हमें असाइनमेंट दिया, जब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आया, हम जिसका वेट कर रहे थे, टीचर ने हमें असाइनमेंट दिया, बोला सारे बच्चे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चार्ट पेपर पे ड्रॉ करके लाएंगे। हमने अपने ग्रुप की मीटिंग बुलाई, हमने आदिल पूछा, हमने कहा भाई मेल रिप्रोडक्टिव क्यों, फीमेल क्यों नहीं? आदिल ने पान अंदर किया, बोला देखिए भाई ऐसा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाना जितना टफ है वहां तक पहुंचना उतना ही इम्पॉसिबल है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाना ना बनाना सब अपने हाथ में होता है। हमने कहा मेक सेंस ब्रो, हम लग गए बनाने। और बॉयज स्कूल के लौंडे इतने क्रिएटिव होते हैं, चार्ट पेपर पे किसी ने उसमें स्केच से आउटलाइन बना दी, किसी ने अपना नाम लिख दिया, किसी ने झील पहाड़ नदी एक गुलाब का फूल निकाल दिया। ठीक है, बैक बेंचर्स बेंच ले आए, सर इस पे पहले से बना हुआ है। और आदिल के अंदर फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं था, वो A4 साइज में बना के ले गया था और उस पे लिखा था मैप की तरह 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच। उस दिन क्लास में 77 लौंडे हाथ में चार्ट पेपर पे डिक पिक लेके खड़े हुए थे। वो वॉलंटरली पूरी दुनिया को हैरेस कर रहे थे। बेसिकली वो क्लास में किसी बंदी का आदर्श इनबॉक्स लग रहा था। पर जब एग्जाम आया, इसी का यूनिट टेस्ट आया, उसमें टीचर ने सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया। उसने लिख दिया 5 नंबर का सवाल था कि सारे बच्चे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ड्रॉ करेंगे, तो 5 नंबर का क्वेश्चन था। अब चीटिंग कोई कर ही नहीं रहा था। सारे बच्चे वॉशरूम जा रहे हैं, मुंह क्या रहे हैं, देख के बना देते। आधे घंटे बाद टीचर भी कंफ्यूज हो गया, तो उसने एक अनाउंसमेंट करी। उसने एक ऐसी बात बोली ना जिसको सुन के हमें यमराज जुम्बा करते हुए दिखाई पड़ा। उसने बोला सब लोग अपना अपना चीटिंग मटेरियल खुद से निकाल के डेस्क पे रख दो। नहीं तो अगर मेरे हाथ आ गया तो जला दूंगा। हमने एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे करके पेपर दिया था। कॉपी चेक हुई, सारे बच्चों के आंसर सेम, जिसने जो देखा था वही बनाया, सिर्फ एक बच्चे का आंसर अलग था, आदिल। टीचर ने पूछा ये क्या है, कह रहा सर जो है यही है। टीचर ने उसके नंबर आधे कर दिए, सेकंड यूनिट टेस्ट आया, रिप्रोडक्शन में सेम क्वेश्चन। उसने इस बार क्वेश्चन चेंज किया कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब आदिल मेरे पीछे बैठा, उसे भी नहीं आता था। उसने मेरे से बोला भाई मेरे को कॉपी करा दे। मैंने कहा देख आता मुझे भी नहीं है, शुरू लास्ट की लाइन कॉपी कर ले, बीच में गाना लिखूंगा, तू थोड़ा सा चेंज कर देना। ठीक है, मैंने लिख दिया, उसने कॉपी कर लिया। अगले दिन हमारी आंसर शीट नोटिस बोर्ड पे लगी थी। ऐसा क्या लिख दिया हमने, मेरे को और उसको स्पेशली प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया और प्रिंसिपल हमारी आंसर शीट पढ़ रहा है कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस टू रिप्रोड्यूस, जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा मिले तो दिल जवान निसार हो गया, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। टीचर बोला ये तो फिर भी ठीक ही लग रहा है, मगर तूने क्या लिखा है, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगा दी, आग लगी जब दिल में, दिल को तेरी याद आई। मतलब ये क्या है? आदिल कहता सर फोर प्ले।
सर मैं तो बस माहौल बना रहा था, स्टेप के नंबर दे दो। टीचर ने वहां पे हमें समझाया क्या होता है रिप्रोडक्शन, और समझाने के बाद बोला समझे हम ऐसे रिप्रोड्यूस करते हैं। आदिल बोला तुम करते होगे, हम तो नहीं करते। थैंक यू, बिन अमेजिंग ऑडियंस।